नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर आपके स्टार्ट कर दिए थे मैंने, ठीक है, और मैंने कहा था कि क्लासेस जारी रहेंगी। तो उसी सीरीज़ में, उसी श्रृंखला में आइए थर्ड लेक्चर करते हैं। थर्ड लेक्चर में क्या टॉपिक करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। मैंने बताया था दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियाँ। एक तो होती है अदिश राशि जिसे आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, एक होती है सदिश राशि जिसे आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने बताया था वेक्टर अलजेब्रा आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या बोलेंगे इसे, सदिश बीजगणित। और आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश में ही रहता है और ये भी फिजिकल मैथमेटिक्स भी, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स भी, वो भी एक बुक जो है मैथमेटिक्स की ही है बिल्कुल। तो इसलिए आप इसमें बाकी लैंग्वेज का कोई ज़्यादा योगदान है नहीं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी मिलेंगी आपको जिनकी हिंदी है ना हमने भी नहीं पढ़ी, तो इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना लें। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी शब्द है जब तक मैं नहीं समझाऊंगा या कोई टीचर नहीं समझाएगा आपको अर्थ समझ नहीं आएगा। बस हमारी एक मानसिकता है कि हिंदी में पता चल जाए तो हमें समझ आ जाएगा, ये एक हमारी सोच है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हम तो हिंदी में ही समझना आसान लगता है ना, ये एक सोच है बस। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो समझाने पर ही समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे एक वर्ड है प्रीसिशन, है ना। एक बैच में एक स्टूडेंट ने पूछा था, वो हिंदी मीडियम की थी, तो उसने पूछा कि प्रीसिशन वर्ड की हिंदी बताइए तब हमें समझ में आएगा। तो मैंने बताया कि ये प्रीसिशन को हिंदी में पुरस्सरण कहते हैं, पुरस्सरण। तो हिंदी में भी समझ में नहीं आया पुरस्सरण क्या होता है, प्रीसिशन कहा इंग्लिश में तो भी समझ नहीं आ रहा। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शब्दों का, भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जब समझाया जाएगा तो प्रीसिशन भी समझ में आएगा और पुरस्सरण भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बिना समझे हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा देना चाहता था। और मैंने फिजिकल क्वांटिटी कराई थी, आज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी यानी सदिश राशियाँ, तो आज हम क्या करेंगे, सदिश राशियाँ ही आगे बढ़ाएंगे। और आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैंने बताया था 4 यूनिट है इसमें, 4 यूनिट चैप्टर्स में डिवाइड है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है, पहला चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, यानी वो सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। और मैंने बताया था ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट हमारा जो साइंटिस्ट जो हैं भारत के, उनके बारे में हमें बात करनी है, तो वो साइड में मैं करा दूंगा, है ना, 3-4 लेक्चर में हो जाएगा। तो उसके लिए आप 5-6 पेज छोड़ देना बाइंडर में। बाकी जो वेक्टर अलजेब्रा है ये मेन टॉपिक है आपका, तो आज इसे स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर तक हम पहुंच गए हैं, वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको पढ़ाई है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बाद अब पढ़ते हैं वेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग डालें वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, सदिश क्या होता है, ठीक है जी, वेक्टर। तो देखो वेक्टर क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है वेक्टर क्या होते हैं। देखो वेक्टर यही तो होते हैं, यही तो है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर है एरो साइन जो होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, इसे आप वेक्टर कहेंगे। और कैसे लिखते हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए बी, ठीक है। इतना तो फिजिक्स 12th में पढ़ के आए हो, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इतना समझते होंगे आप। ये क्या है, एक वेक्टर है जिसे आप वेक्टर ए बी कहते हैं, ठीक है। और मान लो आप इसे डिनोट कर सकते हो स्मॉल ए से, तो इसे वेक्टर स्मॉल ए कहेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेक्टर होता है, इस तरीके की बात आप पहले से समझते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन देनी हो तो कैसे कहेंगे, यानी ये रेखा का एक खंड है ना, खंड यानी भाग, रेखा का एक खंड है जिसमें दिशा है। देखो ये दिशा को, एरो का साइन जो है, तीर का निशान दिशा बता रहा है। इसका मतलब वह रेखाखंड जो जिसमें दिशा होती है क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, यानी वह रेखाखंड, यानी द लाइन, दैट लाइन सेगमेंट या द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट यानी खंड, ठीक है। दैट लाइन सेगमेंट या द लाइन सेगमेंट विच हैज डायरेक्शन, जिसमें वह रेखाखंड, वह लाइन सेगमेंट, लाइन का वह भाग जिसमें लाइन का वह पार्ट जो क्या रखता है, दिशा रखता है, डायरेक्शन रखता है।
तो विच हैज डायरेक्शन, जो क्या रखता है, दिशा, विच हैज डायरेक्शन कॉमन लगा लिख देना, इज नोन एज वेक्टर, उसे ही आप क्या कहते हो, वेक्टर कहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ली इसी के बारे में, जैसे कि आप दिखा सकते हो ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, और जिसमें दिशा है ए से बी की तरफ, डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर, तो ये क्या है आपका वेक्टर ए बी। ठीक है, और आपको पता होगा वेक्टर को तीर के निशान के द्वारा, एरो साइन के द्वारा दर्शाया जाता है ना, किसी, ये क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, उसके ऊपर तीर का निशान लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डिनोट किया जाता है। तो ये वेक्टर ए बी है, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है, वेक्टर ए बी, यानी इसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, ए टू बी। ठीक है, तो तीर का निशान ए से बी की तरफ है, तो ए बी के ऊपर क्या लग जाएगा, एरो। और देखो इसे मान लो आपने किससे डिनोट किया, वेक्टर ए से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और देखो यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड पता करना हो, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण यानी मात्रा, संख्या, इसका जो मैग्नीट्यूड बताना हो आपको वेक्टर ए बी का, तो देखो उसका ये ले लेते हैं मॉडुलस, क्या ले लेते हैं, मॉडुलस, इन निशान को कहते हैं मॉडुलस, मैं आपको बता दूं, मॉडुलस कहते हैं, और इन्हें हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष के निशान। कैसे निशान है ये, निरपेक्ष, मॉडुलस साइन है ये। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो उसका मॉडुलस ले देते हैं। और देखो परिमाण है ये, तो परिमाण है यानी उसमें तो डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, तो इसलिए इस पर से जब मॉडुलस लेते हैं तो ये तीर का निशान हट जाता है, तो ये क्या बचता है, ए बी। और देखो ये चीज़ मैं आपको बहुत डीप समझा रहा हूँ, लेकिन आपको पता चल रहा है, मतलब आपको ये चीज़ें पता है पहले से ही। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें यदि आपको पता है, तो आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स कोई कठिन बुक नहीं है, और है भी नहीं। ठीक है, सब वही तो है। देखो ये थोड़ी कहाँ से लिंक करेगी, जैसे आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में वेक्टर वाला, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो चैप्टर था, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, है ना, ए डॉट भी निकालते थे, ए क्रॉस भी निकालते थे, उस तरीके का ही है मामला, कोई कठिन है नहीं। ठीक है, आप समझना इस बात को। और वो तो मानने की बात है ना, मान लें तो क्या, सब कुछ मानने से तो निर्धारित होता है। ठीक है, देखो तो मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी का, वो हो जाएगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा ना, निरपेक्ष के निशान लगाने पड़ेंगे, और परिमाण लिया तो दिशा की तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस पर से तीर का निशान हट जाता है, क्योंकि एरो साइन जो है, तीर का निशान, वो डायरेक्शन को ही क्या करता है, डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये वेक्टर के बारे में मैंने बताया। और देखो यदि वेक्टर ए भी आपका वेक्टर ए मान रहे हो, स्मॉल वेक्टर ए, तो देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड वो मॉडुलस लेना पड़ेगा, और इस पर से भी वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर के बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, आपको समझ में आया होगा। चलो तो ये समझ में आया आपको। हाँ, इसके बाद देखो मैं पढ़ाता हूँ आपको, इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। देखो इसके बाद चलेंगे वेक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे, वेक्टर कितने प्रकार का होता है। ये क्या था, ये तो वेक्टर था, वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे अपने सिलेबस की ओर चल रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालो, वेक्टर मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, सदिशों के प्रकार। ठीक है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। ठीक है, लिख भी देता हूँ, आप लोगों की शिकायत रहती है कि हिंदी में भी लिख दिया करो, है ना, सदिशों के प्रकार। ठीक है जी, तो सदिशों के प्रकार यानी वेक्टर के टाइप्स हमें बताने हैं। तो देखो ध्यान से, पहली बात करेंगे हेडिंग, है ना, दो मतलब हेडिंग डाल के बात करते हैं। तो पहली हेडिंग क्या है, जैसे कि एक पढ़ा है आपने, है ना, इसमें से अधिकतर आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में उसी चैप्टर में। तो इसका नाम है एकांक सदिश, जिसे आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। कैसा वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, चलो बताओ इसे किससे डिनोट करते हैं।
ध्यान देना, जैसे कोई वेक्टर है वेक्टर ए और इसका आपको यूनिट वेक्टर बताना है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ, ठीक है, यूनिट वेक्टर बताना है इस वेक्टर ए का, तो क्या होगा, वो होगा ए कैप, ठीक है, ए कैप। ये जो निशान है यानी यूनिट वेक्टर को इस निशान से दर्शाया जाता है और इस निशान को कहते हैं कैप, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, है ना। तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, और ए कैप का फॉर्मूला होता है वो भी आपके याद होगा, वेक्टर ए अपॉन ए, ये तो होता है वेक्टर ए अपॉन ए, या बाकी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि मैंने एक बात तो अभी बताई थी अभी कि मॉडुलस लोगे वेक्टर का तो उस पर से एरो साइन हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से। तो ए कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन ए, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, परिमाण है वेक्टर ए का, और ये भी मैग्नीट्यूड है ना, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों, है ना। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, सूत्र, और यूनिट वेक्टर को एकांक सदिश को कैप लगाकर डिनोट किया जाता है, और यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का कितना होगा, ए कैप, और इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है, एकांक सदिश नाम से क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, यानी एक हो, एक, यहाँ भी तो आ रहा है एक अंक, एक प्लस अंक, जिसका परिमाण एक हो, तो ऐसा यूनिट, मतलब ऐसा वेक्टर, ठीक है, द वेक्टर, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। तो द वेक्टर, है ना, विच हैज़ या हैविंग माने रखता है, या विच हैज़ क्या रखता है, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट यानी वन, इकाई, एक, मैग्नीट्यूड है ना, एकांक परिमाण, मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, तो द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज, लिख देना, इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो लैंग्वेज भी आपको, इंग्लिश भी कोई टफ नहीं लग रही होगी, है ना, और इतनी कन्वर्जन, इतना कन्वर्ट आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, तो ये क्या था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। बाकी आप इसे स्मॉल ए भी कह सकते हो, अभी माना था ना वेक्टर ए बी बराबर स्मॉल ए, तो आप इसे स्मॉल ए में भी लिख सकते हो फॉर्मूले को, ये तो आपका सिंबल है, अपने अनुसार मान सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, या ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक है जी। तो इसे कर लेना आप। आगे देखो, आगे चलेंगे, नंबर सेकंड हेडिंग लिखो, नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया है यूनिट वेक्टर, और नंबर सेकंड, हाँ, हेडिंग लिखो कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर होता है समरेखीय सदिश, समरेखीय, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। नंबर सेकंड हेडिंग क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर का अर्थ होता है समरेखीय, जो एक ही रेखा में, एक ही लाइन में स्थित हो, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, यानी इसे कहेंगे समरेखीय, ठीक है, समरेखीय सदिश, कोलिनियर, है ना, दोनों की जो रेखा है, जो दोनों की लाइन है वो समान है, सेम है। देखो कैसे, जैसे एक वेक्टर है ये वेक्टर ए बी, और एक वेक्टर ये है, ये रस्सी है ना, तो एक वेक्टर है वेक्टर ए बी, देखो ये वेक्टर है वेक्टर ए बी, और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी सी। तो दो वेक्टर हैं या नहीं, और दोनों वेक्टर किस में है, एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसे दो वेक्टर्स या दो से अधिक ऐसे वेक्टर्स जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं समरेखीय सदिश कहलाते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, हैविंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन है इसमें, इसके बारे में आप लिख लो इसकी डेफिनेशन। तो देखो द वेक्टर्स, है ना, ऐसे वेक्टर्स, ऐसे सदिश जो रखते हैं, विच हैव लिख सकते हो, है ना, विच हैव,
क्योंकि प्लूरल है ना, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, या हैविंग लिख लो डायरेक्ट, है ना। हैविंग माने रखते हुए। तो देखो द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम, ठीक है। हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों कैसी है, सेम, ठीक है। और किस में है, एक ही लाइन में है ना। एंड आर इन सेम लाइन, ठीक है, लिख देना कॉमा लगा के, इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स दो या दो से ज़्यादा है ना, इस प्रकार के वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। और मैंने बता दिया है, एक वेक्टर वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी सी है, और दोनों ही एक डायरेक्शन है और एक ही लाइन में है, ठीक है। तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ, थर्ड की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। देखो थर्ड हेडिंग डालो, लाइक वेक्टर्स, है ना, लाइक करना नहीं लाइक यानी समान। नंबर थर्ड, देखो लाइक वर्ब होती है ना, जिसका अर्थ होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ पर लाइक जो है नाउन है, वर्ब नहीं है, नाउन है यहाँ पर। तो लाइक का अर्थ क्या होता है, तो लाइक वर्ब भी है, मैं आपको बता दूँ, वर्ब भी है, पसंद करना जिसका अर्थ होता है, जो आप भली भांति समझते हैं, और लाइक एक नाउन भी होती है ना, होता है ना, लाइक वर्ड नाउन भी होता है। तो यहाँ पे लाइक वर्ड का अर्थ क्या है लेना है, नाउन के तौर पर। तो नाउन यानी लाइक वेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लाइक वेक्टर्स यानी कौन से वेक्टर्स, जो लाइक हो। लाइक यानी मैं आपको बता दूं, इन्हें आप सेम वेक्टर्स भी कह सकते हो, सेम। तो लाइक का अर्थ क्या हुआ, सेम, ठीक है। लाइक का अर्थ सेम होता है, सेम। और हाँ एक बात और, इन्हें आप इक्वल वेक्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। समान सदिश कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, समान सदिश, क्लियर है। समान सदिश जिन्हें आप सेम वेक्टर्स कह सकते हो, इक्वल वेक्टर्स कह सकते हो, या लाइक वेक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है, ये भी तो आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। देखो ध्यान से, ऐसे सदिश जिनमें मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, ऐसे सदिश कहलाते हैं समान सदिश। ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर सी डी है, ठीक है। तो दोनों का जो परिमाण है, वो परिमाण यानी इनकी लंबाई देखो समान है या नहीं, परिमाण कैसा है, सेम, और इनकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम, ठीक है। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा समान होती है, समान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड का कोई काम ही नहीं है ज़्यादा, यहाँ तो केवल डायरेक्शन का काम है। तो इसका मतलब है ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तो परिमाण से कोई इतना मतलब नहीं है। बाकी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मतलब द वेक्टर्स, मैं लिख देता हूँ, द वेक्टर्स हैविंग, है ना, हैविंग रखते हुए, रखते हैं, है ना, एक तरीके से ऐसा सेंस देता है। तो द वेक्टर्स हैविंग, लिख देना आप, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। बाकी आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो फिर डायरेक्शन की ही बात कर लो चाहे। तो द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज नोन एज लाइक वेक्टर्स, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, सेम, ठीक है। तो चलो फिर इसे रफ कर देता हूँ मैं। तो ये क्या था, लाइक वेक्टर्स। अब लाइक के बाद देखो चौथा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका अपोजिट, है ना, अनलाइक, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएगा ना। तो फोर्थ हेडिंग लिखो आप, अनलाइक वेक्टर्स, इसका अपोजिट अनलाइक, है ना। नंबर फोर्थ है अनलाइक वेक्टर्स, इसे आप हिंदी में कहेंगे असमान सदिश, असमान सदिश, ठीक है जी। ये असमान सदिश है, अनलाइक वेक्टर्स है। तो मैंने बताया यहाँ तो डायरेक्शन की बात हो रही है, तो लाइक वेक्टर्स में डायरेक्शन कैसी थी, सेम। तो अनलाइक में कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेक्टर ए बी मान लो और ये वेक्टर सी डी मान लो, ठीक है, इधर को है। तो देखो द वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सेम की जगह क्या आ जाएगा, अपोजिट,
ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। और इसे आप अनइक्वल, है ना, अनइक्वल भी कह सकते हो, अनइक्वल वेक्टर्स। तो इसका मतलब है द वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज, इज नोन एज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे, आर नोन एज अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर बना देना, ठीक है। तो वेक्टर अभी और हैं, मैं करा दूंगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।